नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं और ऐसी स्त्रियां अपने पति के मान सम्मान और कुल के यश वैभव को भी नष्ट कर देती हैं। तो चलिए आज की इस कहानी में हम जानते हैं कि ऐसी स्त्रियों को हमें कैसे पहचानना चाहिए। चाणक्य नीति में साफ साफ यह लिखा हुआ है कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे आपको सुख प्राप्त होता हो और आपके कुल के यश और मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हो। पर सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो आपसे सिर्फ पैसे के लिए संबंध बनाती हैं और आप अपनी पत्नी के होते हुए भी ऐसी स्त्रियों के मोह जाल में फंस जाते हैं और अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम इस पूरे प्रसंग को समझेंगे कि कैसे एक स्त्री आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है और आपके परिवार में विष घोल सकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। रानी के साथ उनके मायके से एक दासी आई थी जो कि हमेशा रानी के साथ ही रहा करती थी। वह दासी अत्यंत सुंदरी और बहुत ही रूपवान थी। राजा जब भी उसको देखते तो उसको देखते ही रह जाते। राजा को ऐसा लगता था कि यह दासी तो मेरी रानी से भी अधिक सुंदर है, इसे तो मेरी रानी होना चाहिए। राजा इसी ख्यालों में खोए रहते, लेकिन रानी के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा उस दासी पे मोहित होते चले गए। वह दासी भी जब रानी के सुख और वैभव को देखती तो हमेशा राजा से अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश किया करती थी। इसी प्रकार से समय के साथ साथ राजा और दासी के संबंध गहरे होते चले गए और दोनों के बीच नाजायज संबंध स्थापित हो गए। तब एक दिन रानी ने उस दासी और राजा को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब राजा ने कहा कि मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब मैं इससे विवाह करूँगा और इसे रानी बनाकर तुम्हारे साथ इसी घर में रखूँगा। रानी राजा को रोकना तो चाहती थी, लेकिन वह दासी पूरी तरीके से राजा को अपने प्रेम जाल में फंसा चुकी थी और रानी बनने के लिए बहुत ही बेचैन थी। उसने झटपट राजा से विवाह कर लिया और उस महल में रानी बनकर रहने लगी। अब राजा का ज़्यादा ध्यान छोटी रानी पे ही रहता था जो कि पहले दासी थी। राजा के पास दो रानियां तो हो गई, लेकिन राजा अभी भी संतान सुख से वंचित थे, इसलिए राजा चिंतित रहा करते थे। दोनों रानियां भगवान से विनती करती और कहती कि हे भगवान, आज तक हम माँ नहीं बन पाई, हम पे कृपा करो। लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। एक बार एक सन्यासी उसी राज्य से गुजर रहे थे तो राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा को अपने प्रजाजनों की बात उचित लगी और राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुंचे तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत ही जल्द इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी।
बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त यह खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का बहुत मान सम्मान बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए भी लोग रख दिए गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से रानी का इतना आदर है, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थर को देखा तो उससे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं, रानी को पत्थर जन्मे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर जब बच्चों को देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि वे बच्चों को यहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वे झांपी रखकर दोनों महल में वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा कि काम हो गया तब उन्होंने कहा कि हाँ, हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिला। सिपाही जंगल में फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए हैं। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए हैं। सिपाही ने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस के झाड़ ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़वा बर आए दे। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक पहुंच नहीं पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास नहीं किया और बोला, यह सब क्या कह रहे हो। सैनिकों ने कहा, अब आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए और एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचा, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े पर आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति यह सब देखकर बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री से बोले और कहने लगे कि जंगल में एक चंपा और एक बांस का झाड़ है जो हमारे जाते ही ऊपर को चला जा रहा है। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। तब उसने बांस से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े पर आए हैं, लग जा बहनी आकाश।
मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने मंत्री को देखकर पूछा, इतना घबराए हुए क्यों हो? तब मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ये सब तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने 2 सिपाही पहुंचे, जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी ये जानने के लिए कि अब तक फूल क्यों नहीं आए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे तो उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सब पास पहुँचे, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े बर आए हैं। लग जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो? कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक आ पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, हमारी माता दुखियारी रानी फूल तोड़े बर आए हैं। पर बहनी पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस के झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी कहानी बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैदी गृह में डाल दिया और राजा कहने लगा कि कभी भी रूप और सौंदर्य के लालच में ऐसी स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो पूरे कुल का नाश कर दे। तुमने मेरे 2 कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर कर दिया, जो कि मेरा भविष्य है, मेरे कुल के दीपक हैं। ऐसी स्त्री का क्या लाभ जो कुल का ही नाश कर दे। और इतना कहकर राजा ने अपनी छोटी रानी को सैनिकों के हाथों जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा बड़ी रानी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम्हारे होते हुए भी मैं दूसरी पत्नी ले आया। तुम्हारी दासी को मैंने रानी बना दिया। तुमने सब कुछ सहा, मेरे कुल के दीपक को जन्म दिया और मेरी एक गलती ने मेरा सारा संसार उजाड़ दिया। इसलिए अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तब रानी रोने लगी और पूछने लगी कि चंपा और बांस, अब तुम दोनों मनुष्य कैसे बनोगे? चंपा और बांस से रानी गले लगकर आंसू बहाने लगी और जैसे ही रानी के आंसू चंपा और बांस के शरीर में लगे, वे दोनों फिर से एक लड़का और लड़की बन गए। तब चंपा और बांस ने रानी से कहा कि माता, जब सैनिक हमें मरने के लिए इस जंगल में छोड़ गए थे, तब हम भगवान की कृपा से चंपा और बांस बन गए थे, ताकि कोई जंगली जानवर हमें नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि हम नन्हे नन्हे बालक थे और हमें कोई भी जंगली जानवर बड़ी आसानी से खा सकता था। और इस प्रकार आपके पूजा के फल और प्रताप के कारण भगवान ने हमारी रक्षा की। इस प्रकार से राजा खुशी खुशी अपने दोनों बच्चों और रानी को लेकर राजमहल पहुँचे और राजा ने यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन में अब कभी किसी पराई स्त्री को जगह नहीं देंगे और अपने रानी को ही मान सम्मान और आदर के साथ रखेंगे और अपने बच्चों के परवरिश पे ध्यान देंगे। इस प्रकार से राजा का जीवन सुखमय हो गया। तो देखा मित्रों आपने, एक पराई स्त्री ने किस प्रकार से एक वैभवशाली राजा का जीवन भी बर्बाद कर दिया था। तो हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, अगर किसी दुष्टा स्त्री की संगत में पड़ते हैं तो हमारा जीवन भी इसी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो पैसे के लालच में या किसी स्वार्थवश पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं।
अगर आपकी स्त्री में ये गुण भी मौजूद हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी स्त्री भी बदचलन है और वे पराये पुरुषों में रुचि रखती है। अगर आपकी पत्नी आपके पीठ पीछे आपके दोस्तों और मित्रों से बात करना पसंद करती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके स्त्री के चाल चलन ठीक नहीं है और वे आपको धोखा दे रही है। दूसरी बात, अगर आपकी स्त्री आपके पीठ पीछे किसी पराये पुरुष से मिलने जाती है या आस पड़ोसियों में आपकी बुराई करती है तो ऐसी स्त्री भी आपके लिए उचित नहीं है। ऐसी स्त्रियों से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।